अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शायान सलीम। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वो चाहे पाकिस्तान में बसते हों, चाहे भारत में बसते हों, दुनिया में जहाँ भी मुसलमान बसते हैं वो इस वक्त शदीद एहतजाज कर रहे हैं जो स्वीडन में हुआ है। कराची में शाराए फैसल पर एक एहतजाज हुआ है। हो सकता है जब हम आपको ये वीडियो अपलोड करेंगे उस वक्त ये एहतजाज ना हो रहा हो, लेकिन हमें शाराए फैसल पर एक ऐसा एहतजाज नज़र आया जो TLP की जानिब से किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, वरना हमने एहतजाज देखे हैं रोड ब्लॉक किया जाता है, टायर नजर आतिश किया जाता है, स्वीडन के झंडे जलाए जा रहे होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम शैतान सिफत लोगों के लिए जो बार बार ऐसा करते हैं, कुरान पाक को नजर आतिश करते हैं, नाऊज़ बिल्लाह। और ये मुसलमान के जो जज्बात हैं, मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के, उसको मजरू करते हैं। तो इस वक्त आप देखें ट्रैफिक भी रवां दवा है शाराए फैसल पर, और एक बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है और एक लंबी लाइन है जो यहाँ पर लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। लोगों से यहाँ बात करते, मुजाहिरीन से आप ये देखें पहले सबसे कि किस तरह माशाल्लाह लोग तरतीब से फुटपाथ पर बैठे हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और उन तमाम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि कुरान पाक की मोहब्बत, कुरान पाक उनको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। जो ऐसे लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ मुजाहिरीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हुआ है स्वीडन में, आप माशाल्लाह यहाँ कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्यों बार बार उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को ठेस पहुँचाई जाती है? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हुक्मरान जो है ना बहुत इस काबिल नहीं है कि वो इस मुल्क में रहते हुए दूसरी मुल्कों को पैगाम दे सके कि हम लोग इस मुक़द्दस किताब के लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो कुरान पाक माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप ये जो स्वीडन में हुआ है और ये जो आप पैगाम दे रहे हैं कुरान पाक पढ़ के? वरना तो हमने देखा है एहतजाज सड़कों पर हो रहे होते हैं, ये एक मुनफरिद एहतजाज है अपनी नौइयत का। जी, सबसे पहले तो मैं अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन नदवी साहब को मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा हर वक्त सोया होता है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात हो, कुरान पाक की हुर्मत की बात हो, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपको मैदान अमल में दिखता है। तो हमारे कहने का मकसद ये कुरान पाक जो स्वीडन में जलाया गया है, हम इसकी हिफाजत के लिए इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर कुरान पे पहरा देना दहशतगर्दी है तो हम दहशतगर्द सही हैं, यही पैगाम है हमारा। अगर कुरान पे पहरा देना दहशतगर्दी है तो हम दहशतगर्द सही। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप बताएं, जो स्वीडन में इस वक्त हुआ है कुरान पाक को लेकर, ये एहतजाज जो आप कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का एहतजाज कितना और इस तरह के एहतजाज होने चाहिए? देखिए जी, एहतजाज तो बहुत होते हैं और इस वक्त जो मेन जो चीज़ है ना, वो हुकूमत वक्त को जो है ना इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है ना एक्शन लेना है, मरम्मत करनी है। ये एहतजाज हम कमज़ोर लोगों का काम है एहतजाज करना। इस वक्त हुकूमत वक्त अगर वो पिछली थी तब भी सोई रही और अब ये है तो यही सोई रही। एहतजाज हुकूमतों का काम नहीं है कि एहतजाज करना है। इस वक्त फुल एक्शन लेना चाहिए था। इसके सफ़ीर को बेदखल करते, सिफारती तल्लुकात ख़त्म करते, एक पूरी दुनिया को पैगाम देते कि इससे आगे हमें कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसा कुछ हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। हम तो ऐसे एहतजाज, अगर हमारे लीडर कहेंगे कि आपने पूरा महीना बैठना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा महीना बैठ जाएंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इससे आगे कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो जो है ना इसके ऊपर फुल एक्शन ले। एक्शन होना चाहिए, भरपूर एक्शन होना चाहिए। ये मामलात हैं, ये रुकना चाहिए इनको। और ख़ास कर जो ये मुक़द्दस किताब है, यहाँ देखें आप, बच्चियाँ भी कुरान पाक पढ़ रही हैं और हमने ख़वातीन भी देखा है, ख़वातीन को भी देखा है, वो भी यहाँ पे कुरान पाक पढ़ते हुए अपना एहतजाज जो स्वीडन में हुआ है उसके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवा रही हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे ये एहतजाज जो हो रहा है? माशाल्लाह कुरान पाक यहाँ पे लंबी लाइन है, लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं और स्वीडन में आप जिस तरह हुआ, हर कोई
गुस्से में हैं, अफसोस का इजहार कर रहा है। क्या समझते हैं और क्या होना चाहिए एहतजाज से बढ़कर? सर एहतजाज से बढ़ के तो यही होना चाहिए कि हमें अपने अमाल के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और अपने हुक्मरानों को ये मैसेज देना चाहिए कि आपने वोट हमसे लिए हैं, स्वीडन से नहीं लिए। आप इस्लाम से वफ़ादारी करें और पाकिस्तान से वफ़ादारी करें। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मुक़द्दस हस्तियों की, इबादत गाहों की, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम हर मज़ाहिब में है ये। तो क्यों बार बार ऐसा होता है कि मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनको मजरू किया जाता है, कोई मुक़द्दस हस्ती हो या कुरान पाक हो? ये तो इनका जिन लोगों को तकलीफ़ होती है या जिन लोगों को कुरान पाक से, मुसलमानों से जेलिसी है इनको, बस मतलब ये चाहते नहीं है कि मुसलमान जो है वो अपने मामलात को हल करें किस तरीके से। तो ये तो इनकी जेलिसी नज़र आती सीधी सीधी, वो कुछ भी नहीं है। ये जो एहतजाज हो रहा है यहाँ पे माशाल्लाह सब कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ये एक एहतजाज अपनी नौइयत का मुनफरिद एहतजाज है, क्या कहेंगे? ये समझ लें कि एहतजाज इसलिए करवाया जा रहा है ताकि लोगों को बताया जा सके कि यार हम कुरान पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं। कुरान पाक और हमारी मुक़द्दस चीज़ों से हमें हमारी जान जो है, हमारे दिल बहुत तकलीफ़ में आता है कोई अगर इससे सर करता है। तो ये पूरा अमन एहतजाज है। तमाम मुसलमान हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं और साथ साथ उनके मुतालबात भी हैं कि इस तरह के वाक़यात को रुकवाने के लिए ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो ये काम करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए।